हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि केवल रेडियस दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है माइनर और मेजर सेगमेंट बोल रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पहले से फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे ताकि हमको फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, ये एक सर्कल है और इसका एक कॉर्ड है। ठीक है ना, कॉर्ड का हम नाम खुद से देते हैं ए बी। ये क्या कर रहा है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, कितने का, राइट एंगल का। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा सेंटर हो जाता है। इस लाइन को जब हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहां पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, और इस सेंटर का नाम हम दे देते हैं ओ। ठीक, और रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब समझेंगे माइनर सेगमेंट क्या होता है। इस कॉर्ड से और इस आर्क के बीच में जो एरिया दिख रहा है वो क्या है, माइनर सेगमेंट है, और इस कॉर्ड के दूसरे तरफ जो सर्कल बचा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट निकालना होगा, तभी हम मेजर निकाल पाएंगे। एक बात को हमेशा ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में माइनर पूछा ही नहीं होता, डायरेक्ट अगर मेजर सेगमेंट पूछता, फिर भी हमको पहले माइनर निकालना ही पड़ता, तभी हम जाके मेजर निकाल पाते। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो पहले माइनर पूछ दिया, उसके बाद हमारा मेजर पूछा है। ठीक है, चले, तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर फिगर नहीं दिया हुआ है तो फिगर बनाने के बाद हमको लिखना पड़ता है कि किसको किसको हम क्या माने हैं। ठीक है, तो यहां हम नाम दे सकते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट ए बी द कॉर्ड that subtends an angle of 90 degree at the center। ठीक है, और क्या गिवन है, जो गिवन है उसको भी हम लिख लेंगे। गिवन रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर थीटा तो हम यहाँ 90 डिग्री लिख दिए हैं, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो माइनर सेगमेंट हम निकालते कैसे हैं, देखिए माइनर सेगमेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला है। जो सेक्टर दिख रहा है हमें, सेक्टर के एरिया में से हम ट्राइंगल की एरिया को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, माइनर सेगमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हम यहां करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए यहां पर ट्राइंगल का हम नाम दे देंगे, तो हो जाएगा ओ ए बी। अगर माइनर सेक्टर लिख रहे हैं तो यहां पर सेक्टर का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर सेक्टर एक ही है। ठीक है, अगर माइनर हम नहीं लिखते, केवल सेक्टर लिखते, तब उसके आगे हमको नाम देना पड़ता। तो माइनर सेक्टर लिख रहे हैं इसलिए हमको नाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, इसमें से हमको क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो अभी हम पढ़े हैं वो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस कंडीशन में यही बात होगा, कैसे, तो 1/2 इंटू बेस अगर करते हैं तो ये बेस इसको हम लेंगे और हाइट इसको लेंगे, तो दोनों तो रेडियस ही है, तो बेस इंटू हाइट भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर साइन थीटा जो है, यहाँ थीटा की जगह पर अगर 90 रखते हैं तो साइन 90 का वैल्यू कितना आता है, 1 हो जाएगा। तो 1 किसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/r² दोनों ही कंडीशन में सेम हो जाएगा। तो यहां पर हम कर लेंगे 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, स्टेप्स में हमको दिखाना जरूरी है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू में 22/7 और रेडियस कितना है
14 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 और ये हो जाएगा 90/360 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14। चलिए यहाँ पर हम साइन 90 भी लिख देते हैं, इंटू साइन 90, ठीक है। चल, तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद माइनस कर लेंगे। तो हमको आगे क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्लीन करके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे का स्टेप हम इधर कर रहे हैं ऊपर। जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 जो है 14 से 2 टाइम्स में कटेगा, और 90 जो है 360 को कितने बार में काटता है, 4 बार में, ठीक है। और ये 2 टाइम्स में कटेगा, और ये 2 बचा, यहाँ से क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये जो बच गया 11 इंटू 14, ठीक है। अब यहाँ रहने देते हैं, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम आगे नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो, देखिए 11 इंटू 14, तो 11 इंटू 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 4 5 1, ठीक है। 154 माइनस, ठीक है, इसका कैलकुलेशन 154 हो गया, माइनस 7 इंटू 14, तो 14 7 जा कितना होता है 98, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा लेना है, ठीक है। तो यहीं पर हम कर लेते हैं। अब निकालेंगे हम क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो पहले से दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हम माइनस ये हो जाएगा 56, ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14, हम माइनस 56, ठीक है। ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, और 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो गया, और 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये कैरी जाएगा 17, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 4 6 1 6, ये हो जाएगा 616, हम माइनस 56, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एक्चुअल में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से हमको माइनस कर देना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस छोटा सा स्टेप है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा नहीं था, लेकिन हमको समझना जरूरी है कि कहां पर कैसे फॉर्मूला का यूज करना है और किसी क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड मैप बन जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके हम एग्जाम में क्या है टाइम बचा पाएंगे। चलिए होप पूरा आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।